तो गाइस मैं लेके आया हूँ एनसीईआरटी के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस जिन्हें आज हम मिलके करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम सबने देखा था कि 7.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के। आज मैं उसी को दोहराते हुए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन सेज फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x रूट ओवर x प्लस 2 dx। ठीक है, क्वेश्चन सेज फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x रूट ओवर x प्लस 2 dx। सिंपल इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब हमने देखा है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें कुछ सेट करना होगा या फिर कुछ कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तब जाके हमारा क्वेश्चन जो है अच्छे से हम कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोसेस करनी है। सो फर्स्ट प्रोसेस इज, मुझे यहाँ पे x दिख रहा है, मुझे यहाँ पे x प्लस 2 दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, जो रूट के बाहर जो x है उसे उसमें मैं x प्लस 2 को ऐड करता हूँ और ये जो पार्ट है वो एज इट इज रूट वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा dx। ध्यान से समझना, मैंने क्या किया है, रूट के बाहर जो x था उसमें x प्लस 2 यानी कि रूट के अंदर वाला फॉर्म जनरेट किया है। अब अगर मैं x प्लस 2 किया है तो डेफिनेटली मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे माइनस भी करना होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, सिंपली जो है इसको और इसको अलग अलग सेपरेट टर्म ले लूंगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म ले लूंगा और जो ये ब्रैकेट है रूट वाला उसको मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। सबसे पहले ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 2 इंटू रूट वाला x प्लस 2 का रूट, बीच में माइनस माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का रूट होल इंटू dx। ठीक है, समझ में आया? मैंने क्या किया, यहाँ पे जो x प्लस 2 था उसको, रूट का जो x प्लस 2 था उसे मैंने बाहर के x प्लस 2 से जनरेट किया और फिर -2 किया, एज इट इज हमारा मैथ्स का रूल है। और उसके बाद जो x प्लस 2 था उसको रूट के x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया और -2 को भी रूट के x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखना क्वेश्चन कितना आसान बन जाता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों का जो है हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो हमने 9th क्लास में देखा था इंडाइसिट सर्च चैप्टर्स में कि अगर इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 1/2 है ना। रूट यानी क्या होता है, जैसे x का रूट है तो मैं इसे लिख सकता हूँ x टू दी पावर 1/2, है ना। हम इसे लिख सकते हैं ऐसे x टू दी पावर 1/2, सिंपल। तो ऐसे ही यहाँ पे x प्लस 2 का रूट है तो x प्लस 2 का रूट हम लिख सकते हैं x प्लस 2 की 1/2 पावर। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे x प्लस 2 की 1/2 पावर, 1 पावर इंटू एक्स प्लस 2 की 1/2 पावर माइनस 2 इंटू, इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ यानी कंफ्यूजन ना रहे हमें क्वेश्चन में, x प्लस 2 की पावर 1/2 होल इंटू dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। तो हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर x प्लस y, है ना। जैसे यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, इन दोनों की जो पावर है हम ऐड कर देंगे। तो x प्लस 2 एज इट इज 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2। ठीक है, इसकी पावर हो जाएगी माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की 1/2 इंटू dx। ठीक है, अब तो सिंपल ही हो गया, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 की 3/2, है ना। 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। अच्छा, अब मैं डायरेक्टली थोड़ी इसको 3/2 डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि जो है हमें स्पेस मिल जाए थोड़ी सी। आपको ये समझ में आ गया, मैंने क्या किया है, x की पावर 1 और x की पावर 1, x प्लस 2 की पावर 1 और x प्लस 2 की पावर 1/2 को ऐड किया है, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। अब सिंपल सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन बन गया x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, यानी हम कर सकते हैं इसको x प्लस 2 की पावर n प्लस 1 यानी 3/2 प्लस 1 यानी 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 इंटू, यहाँ पे फिर से x प्लस 2 की n पावर है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेज टू n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, यानी x
प्लस 2 की पावर 3/2 ओवर 3/2, यानी बाय 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा यहाँ पे। सिंपल, ठीक है। प्लस सी, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। क्या किया हमने, हमने सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हमने जो क्या किया, सिंपल सा बेसिक मैथमेटिक्स लगाया। जैसे कि फर्स्ट था x+2, और फिर था हमने x+2 को जो है सेपरेट कर दिया x+2 -2 से, और फिर रूट ऑफ x+2। फिर हमने x+2 की पावर 1 और x+2 की पावर 1/2 यानी रूट का जो है हमने मल्टीप्लीकेशन किया, 3/2 सिंपल आ गया, 3/2 का इंटीग्रेशन 5/2 ओवर 5/2। सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 7.2 एक्सरसाइज इज फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। फंक्शन क्या है? द क्वेश्चन इज फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x ओवर 9 - 4x²। बहुत ही अच्छा बेसिक सवाल, 9 - 4x² इंटू dx। चलिए फटाफट से करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए। हमने क्या किया था ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहले हमने ऐसे क्वेश्चंस में किया था कि हम जो है डिनोमिनेटर को कुछ अज्यूम करेंगे। क्यों डिनोमिनेटर को कुछ अज्यूम करेंगे? क्योंकि लेट अस से कि मैंने डिनोमिनेटर को कुछ अज्यूम कर लिया t, तो उसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे ऊपर की टर्म मिलनी चाहिए। लेट अस से देखते हैं, जैसे कि लेट 9 - 4x इक्वल्स t, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, ये आ जाएगा 8x dx इक्वल्स dt। तो मुझे ऊपर x dx चाहिए, तो x dx को मैं अगर यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊंगा तो x dx इज इक्वल्स टू dt ओवर -8, यानी -8/-dt/8, सॉरी, ठीक है, यस। तो अब इसी को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करके, सबसे पहले x dx आया हमारे पास, माइनस बाहर dt ओवर 8 इंटू नीचे वाला फंक्शन जो कि t बन गया है, ठीक है। तो -1/8 बाहर हम लिखेंगे यहाँ पे dt/t, दैट इज log ऑफ t, तो ये आ जाएगा log ऑफ t, ठीक है। अब सवाल x के फॉर्म में था तो जवाब भी x के फॉर्म में चाहिए हमें। तो t क्या था हमारे पास, -1/8 इंटू log ऑफ t वॉज 9 - 4x², 9 - 4x², ये यहाँ पे प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा सवाल, जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। ये तो बहुत आसान था, आप सभी को शायद से आया होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, पहले इसको मुझे रफ करने दो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, ये रहा सवाल x, ये रहा, देखो, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, हमारे पास 4x + 2 इंटू x² + x + 1, ये बढ़िया सवाल है। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्वेश्चन। रुको जरा फिर से लिखने दो मुझे, हैंड राइटिंग के लिए माफी चाहता हूँ। द क्वेश्चन इज फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 4x + 2 रूट ओवर x² + x + 1 टू dx। लिखा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन? हमने सबसे पहले बात की थी कि अगर ऐसा कोई फंक्शन दिखे या ऐसा कोई इंटीग्रल दिखे कि जिसमें हमें समझ में ही नहीं आता कि इसको सेट भी कैसे करेंगे हम, तो सिंपल सा फंडा है कि कोई भी चीज अगर किसी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर फंसी हुई है
तो उसे अज्यूम कर लो t। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन वो रूट के अंदर फंसा हुआ है, तो रूट के अंदर की चीज को हम t अज्यूम करते हैं। जैसे कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टी। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, 2x प्लस वन इज इक्वल टू डी टी इंटू डी एक्स। अब जरा ध्यान से समझना, ठीक है? ठीक है, ये 4x प्लस टू है, ठीक है। अब अगर मैं 4x प्लस टू को 2 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा 2x प्लस वन, चूंकि ऑलरेडी यहां पर है, ठीक है, ऑलरेडी यहां पर है। एंड से कि मैं इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 4x प्लस टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 dt। मैंने क्या किया है, यहाँ पे दोनों तरफ जो है 2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस ब्रैकेट को तो 2 इंटू टू 4x प्लस टू इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 dt, यानी ये और ये दोनों मिलके हमें 2 dt दे रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू डी टी, और ये डी एक्स और ये क्वेश्चन का ब्रैकेट था वो हो जाएगा हमारे पास रूट ओवर टी। तो 2 इज अ कॉमन टर्म, इंटीग्रल ऑफ, कितना बेसिक क्वेश्चन बन गया ये। ध्यान से समझना, मैंने फिर से क्या किया, ध्यान से समझ लो। मैंने क्या किया, यहाँ पे लेट किया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को टी एज्यूम किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, तब मुझे पता चला कि अच्छा 2x प्लस वन ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी टी आ रहा है। अब अगर मैं इन दोनों को, अब यहाँ पे मैं अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, ठीक है, तो मुझे इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, दैट इज 4x प्लस टू इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। सिंपली मुझे क्वेश्चन में दिख रहा था ये 4x प्लस टू इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो मैंने क्या किया, 4x प्लस टू इंटू डी एक्स को 2 dt ले लिया और 2 को बाहर निकाला, dt इंटू रूट टी। रूट टी क्या, टी क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जो रूट के अंदर फंसा हुआ फॉर्म था वो। अच्छा, अब तो बहुत ही बेसिक बन गया ये, 2 इंटू टी टू द पावर 1/2 dt, एज ऑब्वियस, बहुत ही लूसा सवाल, टी टू द पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 पर जाएगा 4/3 इंटू टी था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का 3/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। वैसे हमारे पास बस एक ही जो था पॉइंट की हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को टी एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक बात। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x ओवर रूट ओवर x प्लस फोर, x ओवर रूट ऑफ x प्लस फोर इंटीग्रल dx। अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो द आंसर इन कमेंट सेक्शन। ऑब्वियस, ट्राई कीजिए। चलिए, हो गया, पॉज करके ट्राई करना। अब अगर ऐसा हो तो हमने सिंपल करना पड़ेगा। अब मुझे रूट में यहाँ पे दो चीजें कर सकता हूँ, रूट वाली चीज को जो है टी एज्यूम कर लो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसे ऊपर सेट करेंगे, यानी कि ऊपर x दे रखा है हमें, तो मैं क्या करूंगा, से प्लस 4 कर दिया मैंने, और यहाँ पे -4 भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 4 और ये आ जाएगा x प्लस 4। मैंने एक जो स्टेप था वो मिस कर दिया है, स्किप कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे x प्लस 4 माइनस 4 ओवर रूट ओवर x प्लस 4 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को मैंने सेपरेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन। अब बहुत ही बेसिक हो गया ये क्वेश्चन, कैसे करेंगे अब, ठीक है। यहाँ पे dx तो होगा हमारे पास, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x प्लस 4 की पावर 1 और नीचे है x प्लस 4 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर 2 है और नीचे यहाँ पे √2 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 डिवाइड बाई √2, √2 कैंसल,
आंसर इज द डिनोमिनेटर। यानी x ओवर रूट एक्स हमारे पास रूट एक्स आता है, बिकॉज वी नो दैट रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज सॉरी रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज एक्स, रूट एक्स सॉरी रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज एक्स। अच्छा, तो हम करेंगे यहाँ पे रूट ओवर एक्स प्लस फोर माइनस फोर अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस फोर होल इंटू डी एक्स। अब रूट ओवर एक्स प्लस फोर का इंटीग्रेशन, एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई टू प्लस वन ओवर वन बाई टू प्लस वन, यानी थ्री बाई टू ओवर थ्री बाई टू, यानी एक्स प्लस फोर की पावर थ्री बाई टू ओवर थ्री बाई टू, अब तो आ जाना चाहिए, माइनस फोर। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे फोर अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस फोर की पावर माइनस वन बाई टू है, तो माइनस वन बाई टू प्लस वन, ठीक है, ये आ जाएगा फोर इंटू रूट ओवर एक्स प्लस फोर की पावर माइनस वन। लेट अस से मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, एक सेकेंड, चलिए इस स्टेप को थोड़ा सा मैं फिर से लिख देता हूं। हमारे पास रूट ओवर एक्स प्लस फोर नीचे है, अब वन अपॉन रूट एक्स को हम एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू लिख सकते हैं, ठीक है, वन अपॉन रूट एक्स को हम एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यही करूंगा, मैंने क्या किया यहाँ पे सिंपली एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई टू लिखा, इंटीग्रेशन में अभी नहीं करता, दोनों का साथ में करूंगा मैं, और मैंने इसको लिखा फोर इंटू एक्स प्लस फोर की पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स। तो ये आ जाएगा x प्लस फोर की पावर वन बाई टू प्लस वन यानी थ्री बाई टू ओवर वन बाई टू प्लस वन यानी थ्री बाई टू, और ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस फोर की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन यानी वन बाई टू ओवर वन बाय टू। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, नोट कर लीजिए इसे। अब अगर आप चाहे तो रूट को ऊपर रूट को नहीं, टू को ऊपर भी ले जा सकते हैं, बट और फाइनल आंसर इज, ठीक है, फाइनल आंसर इज एक्स प्लस फोर की पावर थ्री बाई टू ओवर थ्री बाई टू माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई टू ओवर वन बाय टू। So the next question is find the integration of अभी भी एक्सरसाइज 7.2 ही चल रही है, ठीक है। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर एक्स स्क्वायर, x अपॉन e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? x dx ओवर e टू द पावर एक्स स्क्वायर। फिर से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए पॉज करके, ठीक है, हो गया। चलो, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को मैं टी एज्यूम करूंगा। अब मैंने कहा था बहुत सारे क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर को हम टी एज्यूम करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर मैंने एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम किया तो मेरा 2x dx dt बन जाएगा, और x dx जो कि क्वेश्चन में है वो बन जाएगा वन बाय टू इंटू डी टी, ठीक है। क्वेश्चन में x dx दे रखा है, उसे हम वन बाय टू इंटू डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन बाय टू इंटू डी टी, ठीक है, डी टी ओवर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर यानी ई टू दी पावर टी, यानी वन बाय टू इंटीग्रल ऑफ डी टी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी, यानी वन बाय टू ई टू दी पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर माइनस टी, ई टू दी पावर माइनस टी, ठीक है। और अगर मैं इसे x के फॉर्म में लिखूँ, क्योंकि सवाल x में है तो जवाब भी मुझे x में चाहिए, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर वन बाय टू ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। सिंपल आंसर, simple question. So the next question is find the integral of 1 upon cos square x into 1 minus tan square x। बहुत अच्छा सवाल है ये। Find the integral of 1 over cos square x into 1 minus tan square x, ठीक। अगेन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर से खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को,
ट्राई द क्वेश्चन। हो गया, ठीक है। चलिए, अब बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये। कुछ कुछ दिख रहा है आपको, tan स्क्वायर है, cos स्क्वायर है। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आ चुके हैं। अभी तक हमने एल्जेब्रिक क्वेश्चंस किए थे इंटीग्रेशन के, अब हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आ चुके हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है हमारे पास, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस मच। तो सबसे पहले 1/cos स्क्वायर को मैं sec स्क्वायर लिख लूं, sec स्क्वायर x dx। पता चला, 1/cos स्क्वायर को मैंने sec स्क्वायर x लिख दिया। अच्छा, और यहाँ पे dx था, ठीक है, dx तो है, और नीचे है 1 - tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर और sec स्क्वायर को देख के कुछ कुछ चीजें याद आ रही है हमें कि भैया हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पे लिखता हूं मैं, 10th क्लास में पढ़ा था हमने कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर sec स्क्वायर को कॉमन लूं, मतलब सब्जेक्ट बनाऊं, तो sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर x। ठीक बात, ध्यान से देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे। तो गाइस क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ cot ऑफ x इंटू लॉग ऑफ साइन x इंटू dx। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा फंडा लगाएंगे जो कि t वाला कंसेप्ट था हमारा वो। अब यहाँ पे t वाले कंसेप्ट जो हम अज्यूम करते थे उसका इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन सबसे पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, cot को एक बेसिक cos और sin के फॉर्म में लिख दूंगा। हम 10th क्लास का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, cos x अपॉन sin x इक्वल टू cot x, और यहाँ पे log ऑफ sin x इंटू dx। अब जरा ध्यान से समझना, मुझे साइन दिख रहा है यहाँ पे और cos x इंटू dx दिख रहा है, ठीक है। तो मैं sin x को यहाँ पे t अज्यूम करूंगा। अच्छा, तो sin x इक्वल्स t, तो cos x dx इक्वल्स dt। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले log ऑफ sin x को हमने t अज्यूम किया था, इनटू cos x dx है ना, ये दोनों बचे cos x इंटू dx, जिसको मैंने dt अज्यूम किया है, मतलब dt हमारे पास मिला है वो क्वेश्चन में, और sin x को हमने t अज्यूम किया था। अब जरा ध्यान से समझना, फिर से हमें यहाँ पे कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, पूरे log ऑफ t को m अज्यूम करूंगा। पूरे log ऑफ t को मैंने m अज्यूम किया, यानी अब अब मैं जो है log t, यहाँ पे डिफरेंशिएशन 1/t dt इक्वल्स dm। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे log t जो है हमारे पास m इंटू डी टी बाई टी, दैट इज dm। बहुत ही सिंपल सा सवाल, क्या हो जाएगा, m स्क्वायर बाई 2 है ना। अब तो m के फॉर्म में है हमारे पास, ठीक है, m के फॉर्म में इंटीग्रेशन है, तो m का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर बाय 2, ठीक है, m स्क्वायर बाय 2। अच्छा, अब सवाल जो है x में है, तो जवाब भी x में होना चाहिए। m क्या था, m था log ऑफ t, तो ये हो जाएगा log ऑफ t होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब t क्या था, t वॉज साइन x, तो ये आ जाएगा log ऑफ साइन x होल स्क्वायर बाय 2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, इजीएस्ट क्वेश्चन, इजीएस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, log ऑफ साइन x का होल स्क्वायर प्लस c ओवर 2। ठीक है, क्या किया हमने, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं किया, हमने सिंपल सा इक्वेशन का यूज किया है यहाँ पे, cot x ऑफ log x sin x dx। फिर हमने ऐसे ऐसे करते गए, तो हमारे पास sin x को हमने सबसे पहले t अज्यूम किया, उसके बाद हमने जो है यहाँ पे log t को m अज्यूम किया, फिर m के फॉर्म में इक्वेशन आया, m के फॉर्म के इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, फिर इसको t में कन्वर्ट किया, और फिर उसको x में कन्वर्ट किया। सो द फाइनल आंसर इज log ऑफ sin x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। तो गाइस ये था 7.2 का बेसिक सा क्वेश्चन। हमने 7.2 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे हम 7.3 को लाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 7.2 तक के जितने भी एग्जांपल्स हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक बार फिर से करना है। ठीक है,
तो आगे आने वाली वीडियो में 7.3 हम करेंगे। 7.3 और 7.2 दोनों एक साथ मिक्सचर कंसेप्ट के साथ आता है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।